खुदा यसु के बाबरकत और अजीम और हिकमत वाले नाम में आज फिर इतवार की सुबह सब सुनने वालों को पादरी जावेद की तरफ से सलाम कबूल हो। आइए मेरे अजीज हो, आज फिर हम अपनी रूहानी खुराक लेते हैं। आज की हमारी रूहानी खुराक मुकद्दस पौलुस रसूल की तरफ से लिखा गया थिमोथियस के नाम खात उसका 6 बाब उसकी 11 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, मगर ए मर्दे खुदा, तू इन बातों से भाग और रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सबर और हिल्म का तालिब हो। मेरे अजीज हो, इस आयत मुकद्दसा के मुताबिक आज हमारा मज़मून है कि हम किस तरह एक अच्छे ईमानदार बन सकते हैं। बेशक ज़ाहिरन तो ये ख़त जो है ये थिमोथियस के नाम लिखा गया, लेकिन जो इसमें मेरे लिए और आपके लिए सबक मिल रहा है वो यही है कि जो मैंने आपको इसका मज़मून बताया है, क्योंकि खुदा का पाक कलाम हमेशा यकसा है, अल्फा और ओमेगा है, शुरू से आखिर तक वो एक जैसा है, यकसा है। आज जैसा कि लिखा है कि आज और कल यकसा है, इसलिए ये हमारी जिंदगियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम इसको अपनाने की कोशिश करें। अगर हम एक अच्छा ईमानदार, और आगे लिखा हुआ कि कुश्ती लड़ने वाला, हम रूहानी कुश्ती लड़ने वाला बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। मेरे अजीजों, जैसा कि आप सबको मालूम है, जो ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं, जब हम ड्राइविंग का टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो हमें मुख्तलिफ मराहल से गुजरना पड़ता है। पहले हमें इशारे जो हैं, जो रोड साइंस जो हैं, उनको हमें पढ़कर याद करके उनको पास करना पड़ता है, और जब हम उसमें पास होते हैं तो फिर अगला मरहला जो आता है वो मुख्तलिफ तरह के मराहल है। हिल के ऊपर चढ़ना गाड़ी को लेके, फिर रिवर्स लाना, पार्किंग, और फिर रोड के ऊपर जाना। एक अच्छा ड्राइवर बनने के लिए फिर रोड के ऊपर आखिरी मरहला जो है वो इंस्ट्रक्टर, जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है, वो लेके जाता है। वो पाकिस्तान में इस तरह के जो मराहल हैं वो पास तो नहीं करने पड़ते हैं, लेकिन अगर बाहर के मुल्कों में देखें, क्योंकि हमने बाहर ज़िंदगी गुजारी है और हमने जब ड्राइविंग लाइसेंस ख़ानदानी तौर पर हमारे अफराद ने, मैं बज़ाते खुद मैंने भी लिया, तो हमें इन मराहल से, और बहुत सारे जो ड्राइवर हैं जो गाड़ी चलाते हैं बाहर के मुल्कों में, उनको इन मराहल से गुज़रना पड़ता है। फिर जाके लाइसेंस मिलता है और फिर ड्राइवर्स की लाइन में हमें जो है वो खड़ा कर दिया जाता है कि ये इंसान जो है ये ड्राइवर बन गया है, ये गाड़ी को लेकर आगे जा सकता है, रोड पर लेकर जा सकता है। उसको एक लाइसेंस जो मिलता है वो उसको एक अथॉरिटी, इख्तियार मिल जाता है गाड़ी चलाने के लिए। तो इसी तरह एक अच्छा ईमानदार बनने के लिए मुख्तलिफ मराहल हैं। खुदा के पाक कलाम में जो आयत मैंने आपके सामने रखी है, और इसके ज़रिए से ही हम एक अच्छा ईमानदार, एक अच्छा रास्तबाज जो है, या एक अबलीस के साथ लड़ाई करने के लिए एक अच्छा फौजी बन सकते हैं। और फिर दूसरा, एक अच्छा चरवाहा जो अपनी भेड़ों की खबरगिरी करता है, उनको चराता है, देखभाल करता है, वो बन सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें खुदा के पाक कलाम में दी गई हैं कि हमने रास्तबाजी को हासिल करना है, क्योंकि रास्तबाजी के ज़रिए से ही आप अच्छे काम कर सकते हैं। नेकोकारी और पारसाई नेक अमाल करने से ही हम रास्तबाज जो है वो कहला सकते हैं। सीधे रास्ते पर चलते हुए, सच्चाई और दयानदारी के साथ चलते हुए हम इस मरहले को पास कर सकते हैं या
आगे बढ़ने की ताकत खुदा की तरफ से हासिल कर सकते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है दीनदारी, यानी हमें दीनदारी, अदल, इंसाफ और खुदा के साथ पाकीज़गी के साथ हमने चलना है। और फिर ईमान, ईमान हमारे कलाम मुकद्दस के ऊपर जो ईमान रखने वाले हैं, खुदा यीशु मसीह पर जो ईमान रखने वाले हैं, ईमान हमारी बुनियादी अकाई है, क्योंकि कलाम पाक में लिखा है ईमान भी बगैर इमाल के मुर्दा है। तो फिर बहुत बड़ी आगे सिफ्त है, बहुत बड़ा मरहला है जिसके ऊपर हमारे खुदावंद यीशु मसीह को मरकज बनाया गया है, मोहब्बत, मोहब्बत। और मेरे अजीजों, एक अच्छे ईमानदार के अंदर मोहब्बत जो है वो कूट कूट के भरी होनी चाहिए, खा वो आम ईमानदार है, खा वो कलीसिया का खादम है। और फिर मेरे अजीजों, आगे सब्र और हिल्म है। ये सारी चीज़ें हमें बर्दाश्त करना है, हमें हलीमी होनी चाहिए। हमारी बात करने का तरीका जो है वो हलीमी वाला होना चाहिए, और हमें हर एक की बात को बर्दाश्त भी करना है। और फिर जाकर हम एक अच्छे ईमानदार या रासबाज मसीही और एक अच्छे खादम भी जो है वो बन सकती है। इन्हीं चीज़ों पर खुदा की मंशा के मुताबिक जब हम जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, बल्कि गुजारते हैं, तो खुदा जो हमारा आसमानी बाप है वो हमें संभाले रखता है। ऐसे काम जो इखलाकी तौर पर सही और खुदा को काबिल कबूल हों, और फिर जाकर एक अच्छा मसीही जो है, एक अच्छा ईमानदार मसीही जो है वो हम बन सकते हैं। मेरी दुआ है कि सब सुनने वाले जो हैं खुदावंद में हमेशा कायम रहें, और ये सारी खूबियां जो हैं वो उनमें पाई जाएं, और इन मराहल को तय करते हुए फिर शैतान के साथ मुकाबला करने के लिए एक अच्छा रूहानी पहलवान जो है अपने आप को तैयार कर सके। इसके साथ ही मेरी दुआ है कि खुदावंद सुनने वालों के घरों में अगर कोई बीमार है तो यीशु मसीह के नाम से वो सारी बीमारियां जो है वो दूर हो जाएं, और वो बीमार जो हैं वो शिफा हासिल करें। बेऔलाद जोड़े जो हैं, खुदावंद से दुआ करता हूं कि खुदावंद उनको औलाद जैसी बरकत आपके अपने विरासत में से अता फरमाए। और जिनके कारोबार में, जॉब में कोई मसला है, कोई कमी है, खुदावंद यीशु के नाम से उनको बढ़ोतरी मिले। जो बेरोजगार बेटे बेटियां हैं, खुदावंद उनको रोजगार अता फरमाए, और फिर हमारे इस अजीज वतन पाकिस्तान में अमन और सलामती को हमेशा कायम रखे। आमीन सुम आमीन।